नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। ठीक है, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो भी केंद्रीय कर्मचारी, जो पहले क्या होता था कि जैसे आज मान लीजिए कोई कर्मचारी है जो रिटायर हुआ है, तो इसके लगभग 3-4 महीने लग जाते थे, कई बार 6 महीने भी लग जाते थे उसकी पेंशन को बनने में। और जो उसका बकाया जो भुगतान हुआ करता था, मान लीजिए उसका जीपीएफ का पैसा है या एनपीएस का पैसा है या किसी प्रकार की ग्रेजुटी का पैसा है या लीव इंकेसमेंट का पैसा है, उसको मिलने में उसको लगभग 6 महीने का समय पूरा क्लियर होने में लग जाता था। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ है कि अभी भारत सरकार के एक ऐसे डिपार्टमेंट ने पूरा सिस्टम को ऑनलाइन करवाने की कोशिश की है कि मान लीजिए कोई कर्मचारी आज रिटायरमेंट जाना चाहता है, तो उसकी जो प्रोसेस है वो आज कंप्लीट हो जाएगी और उसको पेंशन नेक्स्ट मंथ से मिलना शुरू हो जाएगी। और आज की आज उसका पैसे का लिविंग कैशमेंट का या आपका ग्रेजुटी का या जितना भी जो पैसा बचा हुआ है उसका, जो यानी कि केंद्र सरकार से मांगता है, वो सारा का सारा आज के दिन ही, जिस दिन वो रिटायरमेंट जाएगा, ऑनलाइन उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये सारी प्रोसेस है जो पहले क्या है, ये सारी प्रोसेस में क्या है ना कि फाइलों का आदान प्रदान करना पड़ता था, यानी कि हार्ड कॉपीज भेजनी पड़ती थी पेंशन विभाग को। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम होगा। आपका एक क्लिक यहाँ पर मारना और सीधा पेंशन विभाग के पास में आपकी फाइल का पहुंच जाना, ये सारा संभव होगा। और ऐसा किसने किया है? ऐसा पहली बार इंडिया के अंदर किसने किया है? सीआईएसएफ ने किया है। और सीआईएसएफ ने क्या किया है आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीआईएसएफ ने ऐसा कौन सा यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके ये सारी प्रक्रिया को क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, तो चलो आज आगे वीडियो में बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ऐसा क्या किया है। और ऐसा जैसा सीआईएसएफ ने आज किया है, ऐसा ही सारे विभागों में होने वाला है आने वाले समय में। मुझे लग रहा है मैक्सिमम ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 2 साल के अंदर सारा कुछ प्रोसेस है जो ऑनलाइन होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि हमारे पास में हार्ड कॉपीज रखने के लिए इतना स्टोरेज होता नहीं है डिपार्टमेंटों के पास में, उससे ज्यादा रेंट वगैरह ये सब पे करना पड़ रहा था। तभी पूरा इसको प्रोसेस को डिजिटली कर दिया गया है, कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। आप जैसा उसको बोलो ऑनलाइन कर दिया गया, जिसका जो नाम देना चाहो उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो हमारा उजाला की खबर है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ इसमें, आप खुद सर्च मार सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप। अब देखो, सीआईएसएफ रिटायर्ड सैनिकों को अब समय पर मिल सकेगी पेंशन और अन्य भुगतान। सीआईएसएफ ने शुरू किया ई सर्विस बुक पोर्टल। इसमें देख सकते हैं मौजूदा समय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सर्विस बुक को भौतिक रूप से सीआईएसएफ के अलग अलग दफ्तरों में भेजा जाता है। इसमें देरी और गलतियां होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत दूर दराज में स्थित इकाइयों में आती है, क्योंकि यह बहुत समय लेने वाली है, इसमें गलतियों की संभावना रहती है। अभी देखो क्या किया सीआईएसएफ ने, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम खराब होगा, लेकिन एक बार मैं आपको पढ़ के थोड़ा सुना देता हूँ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रवक्ता ने बताया कि नए डिजिटल ढांचे से सेवा पुस्तिका के भौतिक तौर पर हस्तांतरण की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसके जरिए सर्विस बुक की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। इसके जरिए सीआईएसएफ से सेवानिवृत्त हुए सैनिक अपनी पेंशन फाइल की स्थिति को वास्तविक समय में जान सके। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो सकेगी। देखो क्या है सेवा पुस्तिका, मैं बोल देता हूँ, बता देता हूँ आपको। सर्विस बुक को बोलते हैं सेवा पुस्तिका। ठीक है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इंग्लिश में समझ में आती है, हिंदी में नहीं। प्रवक्ता ने बताया कि पोर्टल के जरिए पेंशन प्रक्रिया के मामले में तेजी आ सकेगी। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सभी लाभों का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि पर ही किया जा सकेगा। देखा, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले बताया था कि इसका भुगतान जो तिथि पर ही किया जा सकेगा सेवानिवृत्ति के समय भी, यानी जिस दिन आप रिटायरमेंट लेंगे उसी दिन मिल जाएगा। अभी लगता है समय, अभी जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि अभी जो प्रोसेस है उसमें क्या है, अभी समय लगता है। ठीक है, इसको छोड़ दो, 68 एयरपोर्ट और स्मारकों का ये छोड़ दो। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, सीआईएसएफ ने इस सर्विस को लॉन्च किया। आप इसको पूरा खबर को पढ़ सकते हो, मेरे उजाला कई सारी वेबसाइटों पे पड़ी हुई है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च मारोगे पूरी खबर निकल के बाहर आ जाएगी। मैं यहाँ वीडियो में शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी सीआईएसएफ ने क्या किया है, उसका पिक भी शेयर किया है, किस प्रकार से वो लॉगिन होगा उसका भी बताया गया है। सीआईएसएफ ने क्या किया है, जो पहले हम लोग जो सर्विस बुक जो हमारी होती थी रिटायरमेंट के समय, कहाँ जाती थी? आपके पेंशन विभाग को जाती थी। कहाँ जाती थी? पेंशन विभाग को जाती थी। अब पेंशन विभाग को या तो इसको डाक के द्वारा भेजा जाता था, डाक हो सकता है कि यानी कि आपको कुरियर के माध्यम से या डाक के माध्यम से भेजा जाता हो। वैसे मेरी जो नॉलेज में है उसके आधार पर यह है कि किसी एक व्यक्ति को डिप्लॉयड कर दिया जाता था डाक ले जाने के लिए। ठीक है, वह व्यक्ति जाकर फिजिकली कहाँ जाता था? पेंशन विभाग में जाता था और उसकी फाइल जमा करके वापस अपने यूनिट आ जाता था। ठीक है, तो ये सारा काम किसका होता था? पहले इसको गुजरना पड़ता था, यानी पेंशन विभाग और दोनों डिपार्टमेंटों के बीच में जो क्या होता था, एक प्रोसेस हुआ करता था। वो प्रोसेस क्या हुआ करता था? वो एक फिजिकली हुआ करता था। इस फिजिकल जो प्रोसेस है इसमें क्या है, बहुत लंबा समय लग जाता था। मान लीजिए कि उसकी सर्विस बुक में मान लेता हूं मैं कि उसकी वाइफ का आधार कार्ड नहीं है या पैन कार्ड नहीं है या बैंक अकाउंट नंबर नहीं है जॉइंट। ठीक है,
तो अब इसको क्या है कि फाइल को वापस भेजा जाता था कि भाई आपकी फाइल में आपने फलाने आदमी की फाइल भेजी, इसमें ये कमी है। अब वो कर्मचारी रिटायर होकर चला गया घर, ऑफिस उसका कहाँ है, मैं मान लेता हूँ 1000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और ये ज्यादातर केंद्र सरकार के अंदर होता है कि जितने विभाग होते हैं तो केंद्र सरकार में हो सकता है कोई कर्मचारी कितना भी दूर का हो सकता है, 1000, 2000, 3000, 2500 किलोमीटर तक का होता है, 2700 किलोमीटर तक के होते हैं, ठीक है। 1000 किलोमीटर दूर का है। अब विभाग इसको सूचना देगा कि भाई आपकी फाइल में ये कमी आ गई है और अभी आपकी पेंशन मिलने में लेट हो जाएगा, आपका पैसा है जो बकाया रह जाएगा, आप इस कमी को पूरा करो। अब क्या होगा, ये व्यक्ति है जो अपने घर से चलकर कहाँ आएगा, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में आएगा, हेड ऑफिस में आएगा। अब ये हेड ऑफिस क्या करेगा, फिर दोबारा से इस फाइल को कहाँ भेजेगा, पेंशन विभाग के पास भेजता था। तो इस सारी प्रोसेस में क्या होता था कि आदमी, यानी कि सर जो सब कुछ जानता है उसका, तो 2 से 3 महीने में उसकी पेंशन मिलना शुरू हो जाता था और अन्य लाभ है जो उसको मिल जाते थे। लेकिन जिस व्यक्ति को पता नहीं है, अगर उसने गलतीवश डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए ठीक से, ध्यान से, उसको मालूम नहीं है, तो उसमें क्या होता था, उसको 6 महीने से लेके बहुत लंबा समय है जो उसकी पेंशन चालू होने में ही लग जाते थे। अब ऐसे में क्या है कि मान लीजिए व्यक्ति को पैसों की जरूरत पड़ गई बीच में, तो उसको समस्या क्रिएट होती थी, ना तो उसको पेंशन मिल रही है, ना किसी प्रकार का उसके पास में कोई फंड है। तो उस कंडीशन में क्या होता था, उस सरकारी कर्मचारी को बहुत ज्यादा क्या है, नुकसान उठाना पड़ता था, दूसरों से पैसा उधार लेके या अपना जैसे तैसे करके अपना जिंदगी का संचालन करना पड़ता था। अभी इस समस्या को दूर करने के लिए सीआईएसएफ ने ये ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाया है। अब धीरे धीरे क्या होगा, भारत सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है, तो सबको शिफ्ट एक दिन देखो ऑनलाइन पे होना ही है। उसका रीजन क्या है कि मान लीजिए कि आप अगर ऑफलाइन या हार्ड कॉपी अगर आप इकट्ठा करने लगोगे, तो क्या होगा कि आपके पास स्पेस की आवश्यकता होगी। जितने आपके कर्मचारी होंगे उनकी सबकी सर्विस बुक को आपको मैनेज कर रखना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो सबके लिए क्या है कि आपको स्टोर रूम्स की आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होगी। तभी क्या है कि लोग यानी जितने डिपार्टमेंट है वो क्या करेंगे कि इसको पूरा डिजिटली स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, डिजिटली स्टोर करेंगे इसको। अब सर डिजिटल स्टोर क्या होता है, डिजिटल स्टोर का मतलब होता है कंप्यूटरीकृत, कंप्यूटरीकृत, यानी टोटल डाटा आपका क्या होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटरीकृत होगा, ठीक है। तो ये नई अपडेट है और जल्दी सारे विभागों में ये नियम लागू होने वाले हैं और सभी अपने विभाग हैं जो ये पोर्टल को चालू करने वाले जल्द से जल्द, ठीक है। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ लास्ट में, मैंने अभी एक नया यूट्यूब चैनल चालू किया है RJ02 इंग्लिश रिवाइटल के नाम से, यानी RJ02 इंग्लिश रिवाइटल के नाम से। उस पर यदि मान लीजिए कि कोई बच्चा, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल, एमटीएस, आईबीपीएस, बैंक, जितनी पीओ वगैरह, सीपीओ वगैरह जिसकी भी तैयारी कर रहा है, या यदि वो नहीं भी तैयारी कर रहा है, यदि किसी का बच्चा जो 5 क्लास से लेकर के कितना भी हायर एजुकेशन में पढ़ रहा है और वो इंग्लिश सीखना चाहता है एकदम ग्रामेटिकली पूरा एकदम शुद्ध, ठीक है। मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते तो हैं लेकिन गलत इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। उन सब के सुधार के लिए मैंने क्या है कि जो कंपटीशन में इंग्लिश जो शुरू होती है, जो ग्रामर वगैरह जो पूछी जाती है, उसके लिए मैंने एक अलग से नया यूट्यूब चैनल खोला है। उसका नाम है RJ02 इंग्लिश रिवाइटल, ठीक है। आपका पुनरुद्धार होगा इस चैनल के माध्यम से। यदि आप अभी तक इंग्लिश बोलना, लिखना या पढ़ना नहीं सीख पाए हो तो इस यूट्यूब पर आपको पूरा सिखाया जाएगा, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, ठीक है। प्लस वोकैब, सब कुछ आपका यहाँ तैयार करवाया जाएगा, ग्रामर, वोकैब, इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वीडियो का करता हूँ यहीं पर ही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।